लाहौर शहर के एक पुराने इलाके में एक हवेली मौजूद थी जो दूर से देखने में ही खौफनाक लगती थी। टूटी फूटी दीवारें, गर्द से अटी खिड़कियां, दरख्तों की पुरानी टहनियां जो हवा के साथ टकराती और अजीब सी आवाज़ पैदा करती। दिन में भी ये जगह सन्नाटा का गढ़ बनी रहती थी। ये हवेली एक ज़माने में नवाब सलीम खान की थी, जो बड़े जागीरदार और सख्त मिजाज इंसान समझे जाते थे। उनकी मौत के बाद ये जगह वीरान हो गई और आहिस्ता आहिस्ता लोगों ने इससे दूर रहना शुरू कर दिया। मकामी लोग अक्सर कहते थे कि इस हवेली में रात को अजीब आवाज़ें आती हैं। किसी को औरत के रोने की आवाज़ सुनाई देती तो किसी ने दीवारों पर चलती परछाइयां देखने का दावा किया। वक्त गुजरता गया और हवेली एक खंडर में बदल गई। हवेली का खरीदार सालों बाद एक ताजिर कामरान साहब, जो अपनी कारोबारी जहानत के लिए मशहूर थे, ने फैसला किया कि वो ये पुरानी हवेली खरीद लेंगे। उनका ख्याल था कि अगर इस जगह को नए अंदाज से बनाया जाए तो ये एक बेहतरीन गेस्ट हाउस या होटल बन सकता है। जब इन्होंने हवेली खरीदने का ऐलान किया तो लोगों ने इन्हें रोकने की कोशिश की। मोहल्ले के बुजुर्गों ने कहा, इससे ज़्यादा बेटा, ये जगह मनहूस है, यहाँ किसी ने सुकून नहीं पाया। तुम लाख कोशिश कर लो, ये हवेली कभी आबाद नहीं हो सकती। मगर कामरान साहब ने उन बातों पर हंसी उड़ा दी। इससे ज़्यादा, ये सब वहम है, बस पुरानी जगह है, मरम्मत की ज़रूरत है, बाकी सब कहानियाँ हैं। मज़दूरों की आमद। चंद दिन बाद मज़दूरों की टीम हवेली की मरम्मत शुरू करने के लिए आई। इब्तिदा में सब ठीक था, मज़दूर सफाई करते, दीवारें रंग करते और फर्श बिछाते। मगर जल्द ही अजीब वाक़यात पेश आने लगे। पहला वाक़या, एक शाम मज़दूर सामान समेट रहे थे कि एक ने ऊपर के कमरे से कदमों की आहट सुनी। इससे ज़्यादा, अरे भाई, ऊपर कोई है क्या? वो डरते डरते बोला। दूसरे ने जवाब दिया, नहीं, सब तो नीचे हैं। मगर आहट रुकने का नाम नहीं ले रही थी। सबने डर के मारे जल्दी जल्दी सामान उठाया और हवेली से निकल गए। दूसरा वाक़या, कुछ दिन बाद एक मज़दूर ने बताया कि इसने कमरे की खिड़की खुद ब खुद बंद होते देखी, हालांकि हवा बिल्कुल नहीं चल रही थी। एक और मज़दूर ने कहा कि इसने रात को रोशनी टिमटिमाते देखी, जबकि बिजली का कनेक्शन अभी तक नहीं डाला गया था। ये बातें सुनकर मज़दूरों में बेचैनी फैल गई, लेकिन चूंकि मुआवजा अच्छा था, सबने काम जारी रखा। मैनेजर फराज का खौफनाक तजुर्बा। एक रात कामरान साहब के मैनेजर फराज कागजात देखने के लिए हवेली में रुके। वो मेज़ पर बैठे हिसाब किताब कर रहे थे कि अचानक उनके सामने रखे कागज़ खुद ब खुद उड़ने लगे। खिड़की बंद थी, पंखा नहीं चल रहा था। फराज ने घबरा कर इर्द गिर्द देखा। अचानक कमरे में रखी कुर्सी हिलने लगी, जैसे कोई इन देखे हाथ उसे धकेल रहे हों। फराज के मुंह से चीख निकली और वो कागजात छोड़कर बाहर भाग गए। अगली सुबह जब वो वापस आए तो हैरत अंगेज मंजर देखने को मिला। मेज़ पर तमाम कागजात बड़ी तरतीब से रखे हुए थे, जैसे किसी ने बड़ी एहतियात से इन्हें दुरुस्त किया हो। मज़दूरों का इनकार। अब मज़दूर खुलेआम कहने लगे, इससे ज़्यादा साहब, हम अब यहाँ मज़ीद काम नहीं करेंगे, ये जगह सही नहीं है। कुछ मज़दूर डर के मारे शहर छोड़ गए। जो बचे थे वो भी सहमी सहमी हालत में दिन का काम करते और शाम ढलते ही वहाँ से निकल जाते। कामरान साहब का फैसला। कामरान साहब एक हकीकत पसंद आदमी थे। वो उन सब बातों को वहम समझते थे। इन्होंने फैसला किया कि वो खुद एक रात हवेली में रुकेंगे ताकि असल मामला सामने आ सके। पुरस्कार संदूक। रात का वक्त था, हवेली में मुकम्मल सन्नाटा था। घड़ी ने 12 बजाए ही थे कि अचानक दरवाजे पर घंटी बजी। ये हैरत की बात थी क्योंकि हवेली में ना बिजली थी ना घंटी लगी हुई थी। कामरान साहब ने हौसला किया और दरवाज़ा खोला। बाहर एक पुराना लकड़ी का संदूक रखा था जिस पर जंग आलू ताला लगे हुए थे। इन्होंने ताला तोड़ा तो अंदर से कुछ पुराने खतूत, एक जंग आलूद खंजर और एक डायरी मिली। डायरी का राज। डायरी खोलने पर पुरानी कांपती हुई तहरीर नजर आई। ये नवाब सलीम खान की बेटी की डायरी थी। इसमें लिखा था, मैं नवाब सलीम खान की बेटी हूँ। मेरा कसूर ये था कि मैंने एक गरीब नौजवान से मोहब्बत की। मेरे वालिद ने उसे अपनी इज्जत के खिलाफ समझा। इन्होंने मुझे कैद कर दिया। मैंने 12 रहम की भीख मांगी मगर वो बेहिस रहे। अगर ये डायरी किसी के हाथ लगे तो जान लेना कि मेरी कैद का राज इस दीवार के पीछे दफन है। वहाँ एक खामोश गवाह है जो सच्चाई जाहिर करेगा। ये अल्फाज पढ़कर कामरान साहब का दिल कांप उठा। दीवार टूटने का लम्हा। अगले दिन इन्होंने मज़दूरों को बुलाया और डायरी में बताई गई दीवार तोड़ने का हुक्म दिया। मज़दूर हिचकिचा रहे थे मगर हुक्म पर अमल करना पड़ा। दीवार गिरी तो अंदर से एक ढांचा बरामद